हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। यह टॉपिक यूपी बोर्ड में पूरे के पूरे 5 अंक का पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि कितने अंक का सवाल है? 5 अंक का सवाल है। यूपी बोर्ड में कितने अंक छूट सकते हैं? अगर इस टॉपिक को हम पूरा नहीं करते तो 5 अंक छूट सकते हैं। तो आज इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। आज का टॉपिक है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, और इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखना है। साथ ही नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न, अगर आप पूछे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया होती क्या है, तो हमने पढ़ा होगा शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? किसी भी वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। किसके समानुपाती? मान लीजिए कोई एक अभिक्रिया हो रही है, कोई अभिक्रिया है, कोई उत्पाद बन रहा है, ठीक है। तो इसकी जो अभिकारक है, अभिकारक की दर क्या होगी? कोई अभिकारक की दर क्या होती? जो अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता क्या होगी हमारी? ए, उसके क्या होती है? शून्य घात के समानुपाती होती है। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो स्पष्ट है, शून्य कोटि की अभिक्रिया सिंपल क्या करना है कि कोई भी अभिक्रिया की दर हो वो अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है, वो अभिक्रिया की दर कहलाती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अगर देखिए, अब बात करते हैं इसके वेग के निर्धारण की। सबसे पहले हम एक मान लेते हैं, कोई एक रिएक्शन हो रही है, ए रिएक्शन अनुपात उत्पाद कोई बन रहा है, कोई अभी रिएक्शन हो रही है जिसमें अभिकारक ए है और कोई उत्पाद बन रहा है, वो बात लेते हैं। तो चल अभी जब देखते हैं कि कोई अभिक्रिया स्टार्ट हो रही हो, यानी इसकी प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता, अगर अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता देखते हैं, यानी अभिक्रिया जब स्टार्ट नहीं हुई हो, तब क्या होगा? इसकी सांद्रता क्या होगी? ए, और कोई भी उत्पाद नहीं बनेगा। जब अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुई तो उत्पाद क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। तो चलिए देखते हैं। फिर क्या होता है? कुछ समय हो जाए, यानी टी समय पश्चात, अब कोई समय हो चुका है तो एक एक्स उत्पाद बन चुका है, तो हमारा अभिकारक की सांद्रता क्या हो जाएगी? ए माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि इस अभिकारक से कोई चीज़ क्या निकल गई है? एक्स उत्पाद निकल गया है। तो जब तो क्या बना? एक्स उत्पाद बना है, तो ये क्या हो जाएगी? ए माइनस एक्स हो जाएगी। क्लियर है? इतनी बात बस नोट करते जाइए। फिर आपने एक दर नियम पढ़ा हो, दर नियमानुसार। तो अब दर नियम क्या होता है कि भाई हमने क्या पढ़ा कि कोई भी अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है। तो क्या होगी? तो अभिक्रिया की दर क्या होगी? यानी आर समानुपाती किसकी होगी? अभिकारक की सांद्रता की। तो अभिकारक की सांद्रता क्या है? यहाँ पर क्या है? शून्य है, यानी शून्य घात के समानुपाती होगी। तो अगर हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो के, और अभिकारक की सांद्रता क्या होगी? A0। अब अभिक्रिया की सांद्रता क्या है? शून्य है। तो शून्य है तो हम इसे केवल एक मान लेंगे, यानी इसको हटा देंगे तो केवल क्या बचेगा? हमारा के बचेगा, और इसे क्या मानेंगे हम? समीकरण 1 मान लेंगे। क्लियर है? इसे आप समीकरण 1 मान लोगे। फिर आप फिर पढ़ना है वेग नियम या बल गतिकी के नियम अनुसार। बल गतिकी के नियमानुसार, बल गतिकी के नियमानुसार, यानी अब देखेंगे कि इसमें अभिक्रिया में यानी उत्पाद अभिकारक या उत्पाद में कितना परिवर्तन हुआ। तो क्या होता है? वेग यानी दर किसके देखते हैं? तो dx बटे dt, यानी कितना परिवर्तन हुआ? dx परिवर्तन हुआ। परिवर्तन करने में कितना समय लगा? dt वो किसकी दर के यानी वेग के बराबर होता है, यानी उस दर के बराबर होता है। तो इसे आप दोगे समीकरण 2 नाम दोगे। जब आप देखोगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में r का मान सेम है, यानी r बराबर क्या है? r है, तब क्या करोगे? उसके जो सामने वाले जो पक्ष है वे भी क्या हो? एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यानी तब हमारा क्या हो जाएगा? के बराबर क्या हो जाएगा आपका? dx बटे dt। किससे लिख रहे हैं हम? समीकरण 1 व 2 से। किससे किया हमने? समीकरण 1 व 2 से। तब हम देखेंगे तो क्या करेंगे? dx, यानी dx को हम बाहर लिखने देते हैं और क्या होते हैं? के पास किसको पहुंचा देते हैं? dt को। तो k dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा? k dt हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या करते हैं? हमें इन दोनों पक्षों का क्या करते हैं? समाकलन कर लेते हैं। तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो समाकलन क्या हो जाएगा? dx बराबर के क्या होता है? एक नियतांक होता है। तो इसे हम क्या करते हैं? के का समाकलन नियतांक का समाकलन नहीं होता, तब क्या हो जाएगा? हमारा
समाकलन किसका होगा, समय dt का हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। तो देखिए, तो एक जब एक फॉर्मूला होता है कि समाकलन dx बराबर क्या हो जाएगा x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा समाकलन dt बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन dt बराबर क्या हो जाएगा t। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि क्या हो जाएगा, समाकलन जब हटेगा तो क्या बचेगा आपका x बराबर क्या हो जाएगा kt, और समाकलन हटते ही इसका समाकलन हटेगा तो एक नियतांक c बच जाएगा, जिसे हम समाकलन नियतांक कहेंगे। यहाँ पर लिख देंगे कि जहाँ c क्या है समाकलन नियतांक है। ठीक है, सी क्या है आपका समाकलन नियतांक है। क्लियर है। इसे आप नाम दे दोगे, कोई भी समीकरण 3 नाम दे देते हैं, समीकरण 3 नाम दे देते हैं। क्लियर हो गया। तो इतना हमने कर लिया। क्या कर लिया कि कोई अभिक्रिया स्टार्ट की तो जब उसकी प्रारंभिक सांद्रता देखी तो क्या थी, ए थी, कोई भी उत्पाद नहीं बनेगा प्रारंभ में। फिर देखा जैसे ही टी समय हुआ यानी कुछ समय बाद क्या हुआ, इसमें से x उत्पाद निकल गया यानी एक x उत्पाद बन गया, तो सांद्रता क्या होगी a-x। फिर देखा दर नियम अनुसार, तो देखा कि अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है। तो हमने लिख दी कि जो दर अभिक्रिया की जो अभिकारक क्या था, ए था, तो हमने लिखी सांद्रता क्या है शून्य घात के समानुपाती। शून्य घात है तो उसको हमने हटा देते हैं, तो क्या होता है केवल क्या बचता है, k बचता है। फिर बलगतकी के नियम अनुसार तो r बराबर क्या होता है dx/dt होता है। तो हमने क्या किया, एक दोनों मान बराबर थे तो हमने दोनों मानों को बराबर में लिख लिया। तो फिर क्या किया, इन दोनों पक्षों को बराबर, k को कहाँ पर पहुँचा, dt को कहाँ पहुँचा दिया, k के पास पहुँचा दिया। फिर दोनों पक्षों का क्या कर लिया हमने, समाकलन कर लिया। समाकलन करने पर dx बराबर क्या हो गया x और dt बराबर हो गया t। और यहाँ पर जब समाकलन का चिन्ह हटता है तो एक समाकलन नियत स्थिरांक यानी c आ जाता है। फिर देखते हैं, अब देखिए आपके प्रारंभिक समय में, अब मान लेते प्रारंभ अभिक्रिया जब प्रारंभ हो रही है, चलो हमारे प्रारंभ समय में जब अभिक्रिया जब समय प्रारंभ हो रहा हो यानी समय कैसा हो, t बराबर कैसा हो 0, तो हमारा उत्पाद भी क्या बनेगा, x बराबर 0 होगा। तो क्या होगा, x की जगह हम क्या लिख देंगे अब 0 बराबर k, t क्या है हमारा 0 प्लस c। तो क्या होगा 0 बराबर क्या हो जाएगा, k का 0 में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा और बचेगा क्या c। तो क्या बचेगा, c बराबर क्या बचेगा 0। तो हम क्या करें, अब c का मान किस में रख दें, c का मान समीकरण किस में 3 में रखने पर तो क्या हो जाएगा c में, तो क्या हो जाएगा x बराबर k t प्लस c की जगह हमें क्या रखना है 0 रखना है। फिर क्या हो जाएगा, तो बस अब हमारा क्या होगा, वेग स्थिरांक का व्यंजक निकल आएगा। तो k बराबर क्या हो जाएगा, t को कहाँ पर पहुँचा दे, x के नीचे, तो x/t यानी k बराबर x/t। यही क्या होता है, वेग स्थिरांक का व्यंजक होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो ये निकल आएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।